लो जी लाइट जलाना है तो ये चला रही है एग्जॉस्ट ताकि सुंदर दिखे। गाइस तो आज मैं जो है ना रेड लाइट एरिया में, मतलब जहाँ गाड़ी खराब हो गई थी मेरी बोल तो दिया ना, अब जब बोल दिया कि नहीं अब ट्राई करें तो समझ में आया। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी हो रहे हैं, अभी दोपहर का टाइम है इसलिए मैंने गुड आफ्टरनून किया। और ये तनीषा एकदम फुल मस्ती में है क्योंकि ये जा रही है अभी अपनी फ्रेंड के घर। सबको पता है। तो जो मेरी फ्रेंड है करुणा, उसी के घर हम लोग जा रहे हैं। और ये तुम जो जोकर बन जाती हो ना, ये सबसे गंदा लगता है। ये अंदर अपने आप नहीं, तो तुम बाहर निकाल लेती हो। जब जैकेट पहनती है ना तो ये अंदर वाले कपड़े को आगे करके तब पहनती है। अब मैं नहीं करती ऐसे। तो ये अपने आप नहीं निकलेगा बेटा। तो अभी मैं जा रही हूँ करुणा के घर। काफी टाइम से मिलना चाह रही थी वो भी और मैं भी, लेकिन हम लोग मिल नहीं पा रहे थे। तो फाइनली आज जा रही हूँ। और आज इसलिए क्योंकि संडे है, इसका ट्यूशन नहीं है, वरना ट्यूशन का टाइमिंग होता है ना बीच में, तो फिर इसको लाने जाना और फिर पहुंचाना और लाना, ये बड़ा आफत का काम लगता है मुझे। तो आज संडे है तो थोड़ा देर ये मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा सा बातचीत करके और फिर इसे छोड़ दूंगी। 1 घंटे में फिर वापस ले आएंगे। लो ये तो लिफ्ट, मैं सोची रुक गई। तो ये अभी नहाई है, इसका बाल गीला ही है। ड्रायर से सुखा रही हूँ, सूखने का नाम ही नहीं दे रहा है बाल इसका। इसी की तरह जिद्दी है बाल इसकी। आज तुम्हें कुछ फैंटा दिया? नहीं, मैं लिखना भूल गई। सॉक्स होती थी? नहीं, मैं भूल गई। भूल गई है, इसलिए कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे पता चल गया सेंटर कौन है। कौन है? मैं हूँ। मैं कैसे हूँ? आपने लास्ट ईयर बताया था। वो छोटू कौन है छोटू? ट्यूशन में आता है। तो बच्चों को पता, इसे पता चल गया कि सेंटा और कोई नहीं, मम्मी पापा ही होते हैं है ना, जो गिफ्ट रख देते हैं उनके लिए। पता है, अगर मैंने ना पहले से सोच के रखा था कि इस बार क्रिसमस में क्या लिखूंगी, पता है? तुमने नहीं लिखा तो तुम्हें कुछ नहीं मिला। नहीं, पता है क्या लिखने वाली थी मैं? कि मैं सेंटा की तरह काम करूँ। अच्छा, अब ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, उसका असिस्टेंट बनना चाहती थी। ओ, ये सेंटा का असिस्टेंट बनना चाहती थी। तो चलिए चलते हैं। ठंड बहुत हो गई है यार, दिल्ली नोएडा में ठंड बहुत ज्यादा लगने लगी है अब। बीच में ठंड नहीं है लोग बोल रहे थे, लेकिन ठंड ऐसी पड़ी कि एकदम कपकपी होने लगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जाते हैं वहाँ, बच्चों से मिलाते हैं, अपनी फ्रेंड से मिलाते हैं। चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। नहीं हो रहा है। तो गाइज मैं आ गई हूँ अभी, बच्चे लोग खेल रहे हैं उधर और इधर है करुणा जी। लो जी लाइट जलाना है तो ये चला रही है एग्जॉस्ट ताकि सुंदर दिखे। हाँ लाइट से ना, तो एग्जॉस्ट क्यों जलाया? ऐसा तो कुछ एग्जॉस्ट मतलब हवा निकल, आवाज आ रहा है इसमें, हवा भी निकल जाएगी। चना बना रहे हैं। अच्छा, तो ये चना को तावा में सेक रही हैं थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए। ये थोड़ा सा भी नरम हो गया है ना। अच्छा। और इधर बच्चों के लिए पास्ता बन रहा है और इधर पास्ता बन रहा है। तो काफी टाइम बाद हम लोग मिले हैं, तो आज हम लोग खाएंगे पास्ता और चाय। पास्ता और चाय पियेंगे, चाय पियेंगे। अगर बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? तो इधर बच्चे लोग बैठे हुए हैं पार्टी पैक लेकर। पार्टी पैक नहीं है, नेल आर्ट है। सब कुछ है उसमें ना। और ये क्या है? ये सब प्लास्टिक, इतने सारे प्लास्टिक। नहीं, ब्रेसलेट बना सकते हैं इससे। ये चोकोज खा रही है बच्चा। हम भी खा रहे हैं। तो इतनी ठंड है ना, सोनी खुद से खेलो, बहुत ठंड है घर में। ठीक, क्या बोलूं? तन्नू को भी हुआ है यार, जुकाम हो गया है पूरा। उस कमरे में भैया आराम फरमा रहे हैं, उनको भी जाना है फिर से। तो अभी वो जाने वाले हैं कहीं बाहर। तो ये मैडम अकेले ही रहती हैं ज्यादातर घर में, जिसको मिलना है आके मिल सकते हैं, है ना। खुलेआम इनवाइट कर रही है। हे भगवान, हैं
है किसी में हिम्मत? हिम्मत तो बहुत लोगों में होगा, जब बुलाइएगा तो कौन नहीं आ जाएगा, ये बताइए। गार्ड मार मार के ना, सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा कि जाना है 1800 जिसमें भी, अब एग्जैक्ट मैं बताऊंगी नहीं फ्लैट नंबर, तो क्या वो रोकेगा क्या? 1800 मत बताइए, 1826 है ही नहीं। 1826 36 जिसमें एक भूत रहती है, चुड़ैल। अच्छी वाली देसी स्टाइल में हम लोग नमक, क्या है गाना है ना खेसारी लाल का, नून रोटी खाएंगे बिहार लौट के नहीं जाएंगे। अरे वो ढुसका बड़ा खाएंगे ना, जो मैं रील बनाई हूँ ना। हाँ। लव करके भागे हैं घर से बिहार लौट के ना जाएंगे। तो ये मैडम कहाँ की हैं? मैं भी आजमगढ़ की हूँ। ये आजमगढ़ की हैं। आप लोग भी सोचते होंगे पता नहीं कितना बकवास कर रही है ये लोग। कभी कभी मौका मिलता है बकवास करने का तो कर लेते हैं। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? मैं बोल रही हूँ कि सारे मतलब लोग सोचते होंगे कि कितना बकवास करती है ये लोग भी, तो कभी कभी मौका मिलता है बकवास करने का, है ना? क्या करें, जैसे बेवड़े पीने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वैसे हम मिलने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। चलिए आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं थोड़ी। अभी हम लोग पास्ता खाएंगे तो मिलेंगे। पास्ता तो गाइस ये देखिए हमारा पास्ता जो रेडी है, बहुत ही पूरा कढ़ाई भर के पास्ता। मैं तो बात करने में भूल ही गई कि मतलब वीडियो बनाओ, फिर ये भूल आ रही हूँ। एकदम डिलीशियस देखो। तो ये है एकदम पास्ता मजेदार। अब बच्चे लोग क्या खा रहे हैं? ए बेटा ये दिखाइए गिफ्टर को, और भाई साहब ये लोग भी खा रहे हैं, देखिए कैसा लग रहा है तनु? तो ये लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी खाते हैं। इधर चाय बन रहा है। चाय बन रही है। ये हटा दी, अपना आराम से सब खाते रहेंगे। इधर कर दी टेबल कुर्सी की सब साइड कर दी। ये हम लोग ठंडियों में जोकर लगते हैं ना पहन के। कहाँ लग रहे हैं जोकर? हम तो लग रहे हैं। अब नहाइएगा नहीं तो जोकर नहीं लगेगा। नहाएंगे। मैं भी नहीं नहा रही हूँ कसम से। आज इतनी ठंडी थी ना कि मैं तो नहा ही नहीं। यही बेबी चमक रही है। चमक रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा का कमाल है, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग का कमाल है। मैं तो डेंटिंग पेंटिंग नहीं की हूँ ना। डेंटिंग पेंटिंग क्या, थोड़ा हाँ की लाइनर वाइनर लगाई होगी। मैं कुछ भी नहीं लगाई हूँ गाइस, देखो मैं कुछ भी नहीं लगाई। खा लेते हैं ना, ठंडा हो जाएगा तो कुछ नहीं लगेगा। तो हम लोग पास्ता को खाते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन फ्रेंड्स। तो गाइज मैं अभी गया था अपनी साइट पे अपने ऑफिस की तरफ, और हमेशा की तरह जब मैं बाहर रहता हूँ तो इसको तो बाप रे बाप अपने फ्रेंड के घर जाने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते रहती है। खैर कोई बात नहीं, खैर घर में रहती है तो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास जो चाबी थी मैं उससे घर पे आ गया हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि अभी जस्ट जो है मेरा पार्सल जो मैंने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। ये पार्सल मैंने मंगवाया था, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है। खास करके ठंडी के कपड़ों में जो वो निकल जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ऊनी कपड़ा या ब्लेजर या फिर कुछ भी मौजों में इस तरह के वो दाने दाने टाइप के निकल जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था। तो मैं दिखाता हूँ खोल करके क्या चीज है। और मैं सोच रहा था अगर वो लोग रहती तो लोग भी देख के खुश होती कि चलो कुछ अच्छा चीज मंगवाया हूँ, बट कोई बात नहीं, जब वो लोग नहीं है मैं भी खोलता हूँ, आएगी तो देख लेगी क्या चीज है। देखिए ये पैकेज है, उसको खोल के दिखाता हूँ क्या है और कैसे वर्क करता है ये। गाइस ये ले आया हूँ मैं नाइफ। अरे यार इतना भारी हो गया हूँ ये सोफा भी, अरे कर 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 आवाज कर रहा है, लग रहा है मेरा वजन नहीं उठा पा रहा है ये। तो इसको मैं ओपन करता हूँ कुछ इस तरह से, इस तरह से की का असर छोड़ना। तो ये नोवा का है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन थोड़ा सा मैं नोवा का पहले से भी हेयर ड्रायर और बहुत सारी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ब्रांड पे ट्रस्ट है इसलिए मैंने मंगवाया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है ये। इसमें दो तरह के आते हैं, एक बैटरी ऑपरेटेड आता है और एक इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड आता है। तो मैंने इलेक्ट्रिक वाला ही लिया है, क्योंकि बैटरी में क्या होता है ना, कुछ टाइम के बाद बैटरी शायद खराब हो जाती है या कभी कभी चार्ज नहीं होती है तो काम नहीं हो पाता है। और इलेक्ट्रिक वाले में है कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको जो है
तो पैक, अच्छा तो ये है, इसको कुछ इस तरीके से करंट में आप लगाएंगे और इसको यहाँ से ऑन करके इसको बस आपको कपड़े पे चलाना है, तो सारा जो है रेसा जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसमें एक ब्रश भी दिया हुआ है कि अगर कुछ फंस जाए तो आप उसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए क्या मतलब सही रहेगा या नहीं। तो ये मैंने जो मंगवाया है अमेजोन से 436 रुपए में मंगवाया है मैंने। अब मैं करके दिखाता हूँ कि काम एक्चुअली में मतलब एक्चुअल में ये काम करता भी है या बस ऐसे ही है। ये कवर है, इसको ये कवर का मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। चलिए देखते हैं करके क्या है। तो गाइस यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक सॉकेट नहीं था साथ में कहीं, तो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरा स्वेटर है जिसपे बहुत सारे रेसे से निकले हुए हैं। मैं बिल्कुल क्लोज देखिए, ये सारे दिख रहे हैं आपको, ये निकले हुए हैं बोवलिंग टाइप के। मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे कपड़े भी जो भी दिखा दूं आपको। तो अब इसको मैं इस्तेमाल करके देखता हूँ। बस इसको सिंपली ये प्लग जो है इस पे लगाना है। देखते हैं काम क्या करता है ये। निकला तो है बहुत सारा, ये देखिए यहाँ दिख रहे हैं, ये स्टोर हुआ है, काम कर रहा है। इट्स रियली वर्क, मतलब मैं जहां भी चलाया हूं वहां मैं देख रहा हूं कि फर्क मुझे दिख रहा है। तो गाइस मेरी तरफ से इसके लिए ओके है, मतलब ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है। अब जो भी मेरे पास वुलन कपड़ा है मैं उसको अब मैं इसके थ्रू उसका मैं जो भी तो चीजें प्रॉब्लम, जैसे मैं ये ब्लेजर पहन रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना, साइड साइड में जैसे जहां बार बार रगड़ खाती है कपड़े वहां पे ये रेसे रेसे निकल जाते हैं, तो उससे मैं अब ये सेव मैं कर सकता हूँ कपड़ों को। तो गाइस मेरी तरफ से थम्स अप है इस प्रोडक्ट को। आप लोग मन करें आप लोग भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। मतलब आप जो वुलन कपड़ा अपना 2000, 2500, 3000, 4000 पता नहीं कितने में खरीदते होंगे आप लोग, उसको बस ये छोटा सा जो है 400-450 रुपए के प्रोडक्ट से बिल्कुल आप नए तरीके से बना सकते हैं। मतलब बिल्कुल नया वाला फील आएगा कि हाँ बिल्कुल जैसे मैं नए में लेके आया था कपड़ा वैसा है ये। तो मेरे तरफ से बहुत बढ़िया। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैंने मंगवाया, मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जस्ट इतना ही है। चलिए वो लोग आती है तो उसको भी दिखाता हूँ, क्या पता उन लोगों को भी पसंद आए या ना आए। तो वही देखिए यहाँ पे मैंने तो आपको दिखाया मैं यूज करके, और अब देखिए अब ये भी यूज करने में लगी हुई है। तो कैसा लग रहा है आपको ये प्रोडक्ट? सोचिए मतलब आदमी इतना महंगा महंगा जो है अपना कपड़ा लेता है, वुलन कपड़ा 2000, 3000, 4000 का, और जब बबलिंग आने लगती है, बबलिंग या रोया या लिंट का जब आ जाती है तो फिर उसको हम पहनना बंद कर देते हैं। बट यहाँ पे अब ये छोटा सा प्रोडक्ट आप लेंगे, अगर ब्रांडेड लेंगे फिलिप्स वगैरह का तो 1200-1300 में आ जाता है। मैंने नोवा का मंगवाया है तो 450 रुपये का पड़ा मुझे। और सोचिए इतना यूजफुल ये प्रोडक्ट है कि आप मतलब वुलन कपड़ा जो है आराम से आप पहन सकते हैं। तार हिल रहा हो आगे से नहीं, इसको नहीं वहां से नहीं कुछ करना है, इसको पीछे स्लाइड कीजिए, बस हो गया। बाप रे कितना कचरा निकला है। यहीं झाड़ दीजिएगा, इतना कचरा। मजा आ रहा है इसको यूज करने में, मजा आ रहा है, ये खेलने का चीज है, मजा आ रहा है यूज करने में। शुरू में अच्छा लगेगा आपको, लेकिन हाँ ये है कि बहुत, अब मान लीजिए अगर घर में प्रोडक्ट है ना तो उसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा होने का वेट करें आप, हल्का भी हो तो उसको चला लें तो जिससे कि लिंट वगैरह जो है हट जाएगा। तार हिल रहा ये तो होगा। तार यहाँ पर बेकार है। ऐसे मैं ड्रायर यूज करती हूँ, यहीं पर हमेशा वो बंद होकर रहता है, लूज हुई है। कितना ज्यादा लिंट है इस कपड़े में। ये वाला पत्ता है तो मैं सो भी जाती हूँ ना ये सब। अब जो जैकेट पहनी हूँ रात में पहन के सो जाती हूँ। अब इसको गलती से सेवर की तरह यूज मत कर लीजिएगा गाल वाल पे लगा करके, समझे? पागल है क्या? कुछ भी वो आप अपना देखिए ना, हमको क्या बोल रहे हैं? उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि उसको पहने हुए कपड़े पे ना यूज करें, मतलब पहने हुए मतलब शरीर पहन करके उसके बाद कर रहे हैं, उससे नहीं करना है क्योंकि ब्लेड बहुत शार्प है इसका, कहीं काट टूट देगा बस। तार हिल गया। गाइस तो आज मैं जो है ना रेड लाइट एरिया में, मतलब जहाँ गाड़ी खराब हो गई थी
बोल तो दिया ना, अब जब बोल दिया कि नहीं अब प्रैंक कर देते समझ में आया। बहुत मार पड़ा था मुझे। सेवलॉन नहीं लगाइएगा, ये देखिए यहाँ पे ये सेवलॉन लेके आई मुझे लगाने के लिए। ये रेड लाइट एरिया का मतलब क्या, जहाँ लड़कियां मिलती है? रेड लाइट पे देखते हैं ना बहुत सारी लड़की लोग खड़ी रहती है। रेड लाइट पे कहाँ रहती है? हाँ कौन समझाया इसमें? हाँ नहीं रहती है वहाँ पे रेड लाइट एरिया में, मतलब रेड लाइट पे नहीं रहती है। कभी हमको भी चलिए देखेंगे कहाँ रहती है, क्या रहती है। पागल है नहीं तो हमको नहीं जानना है कि कहाँ कहाँ हम लोग जा सकते हैं। तो हम नहीं गए ना, हम जब गए नहीं तो कैसे पता है कहाँ रहती है? फिल्म में नहीं देखते हैं वो रेड लाइट एरिया कहलाता है। तब क्या फिल्म में नहीं देखे हैं? बाप रे, इतना पुलिस नहीं मारता जितना ये मारती है। हमको ज्यादा हक है मारने का। तो कैसा लगा? कैसा लगा आपको? कैसा लगा गाइस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये पूरे टेंशन में आ गई थी, बाप पता नहीं क्या हो गया अचानक से। शकल कैसा लग रहा है? चोर जैसा। क्यों ऐसा लग रहा है? लेकिन मतलब दीदी जो दी है ये टी शर्ट मस्त लग रहा है, कलर वलर इसका। देखिए प्यार आने लगा। प्यार नहीं आ रहा है। यही कपड़ा में तो हम गए थे वहां पे। अरे नहीं वहां मतलब रेड लाइट यार मेरा ये रिंग है ना लूज हो रहा है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए मैं तो सोच रही हूँ गलती से अगर ये खो गया मेरा तो मुझे कितना। इसमें पहनाई तो बस आज से मेरा दीजिए। अब वो निकलेगा थोड़ी, ये नहीं निकलेगा। अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? अच्छा लग रहा है ना, जिसका है उसी के में अच्छा लगता है। तो हम थोड़ा पहनेंगे लेडीज वाला रिंग। क्या करें? अब जमा कर रहे हैं ना पैसा, अगली बार हम लेंगे। डायमंड अंगूठी। सबसे पहले इसका मैचिंग ये लेंगे हम। डायमंड अंगूठी ये को है वही लेंगे। इसका मैचिंग एक और ले आए क्या हम? इसका अंगूठी का मैचिंग बोल रहे हैं। आपका नियत ना अच्छे से हम समझते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, समझे? हम बोले अंगूठी का मैचिंग बोल रहे हैं, क्या समझते हैं मतलब? इसका मैचिंग मेरे से मैचिंग। हाँ तो आपसे मैचिंग अंगूठी लेंगे और क्या। ज्यादा बुर्बक मत समझिए। बहुत आप जानते हैं आपका जो है ना मारने लगते हैं आप। इसका जो है ना ये कहिए कि इतना प्यार करते हैं कि कुछ करते नहीं है इसमें भी, इतना ये तड़ातड़ जो हाथ छोड़ती है। किसी दिन जानते हैं आप लोगों को न्यूज में पता चलेगा कि पुनीता तो गई टैब बोल गई। टैब बोल गई, इतना आसान है टैब बोल देना। बाप रे बाप। अब क्या आप फेंके तो हम कुछ और उठा के मारेंगे हम, समझे? मारा फेंक करके हैं? टूट जाएगा, रखिए उसको वहां अच्छे से, एक्वेरियम ना फूट जाए। तो गाइस आज के प्रैंक में तो पूरा एकदम मेरा ये जो है सत्यानाश कर देती है अगर हम टाइम पे नहीं बताते उसको। तो यार मतलब किसकी बीबी अगर सुनेगी कि आप रेड लाइट एरिया, एक तो पता नहीं, उस बार हम सोच रहे हैं रेड लाइट एरिया मतलब रेड लाइट बोलना इतना क्या बोले उसको, रेड लाइट एरिया मतलब समझ लीजिए रेड लाइट पे गाड़ी रुकता है। हाँ वो उसको भी रेड लाइट ही कहते हैं, समझे? अब मुझे क्या पता। हाँ ठीक है, नहीं पता, चलिए हटिए यहाँ से एकदम बिल्कुल तुम चले जाइए 1 किलोमीटर दूर, समझे? 1 किलोमीटर दूर से भी कुछ फेंकूंगी ना तो सीधे आप ही को लगेगा निशाना, समझे? तो मैं थोड़ा फेस धो लेता हूँ मैं, क्योंकि ये फेस बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अभी जाना है नीचे, अभी मार्केट, अभी मार्केट क्या करने जाना है आपको? अब किसी को बोल के आए हैं कि हम आ रहे हैं आधा घंटा में। तो अरे यार गए वाला दुकानदार को बोल के आए हैं कि दूध लेने आ रहे हैं। दुकानदार को बोल के आ रहे हैं, दुकानदार का इंतजार कर रहा है। प्रैंक खत्म हो गया, ठीक है? ज्यादा हाथ पैर नहीं, समझे? ब्लॉग चल रहा है, कैमरा ऑन है, अगर ऑन कैमरा कुछ किए तो पुरुष बचाओ जन कल्याण केंद्र है कोई घंटा है नहीं है क्या? नहीं है तो हम बनाएंगे एनजीओ पुरुष बचाओ, क्या बोलते हैं उसको, अखिल भारतीय पुरुष बचाओ संघ। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का प्रैंक आप लोगों को कैसा लगा, और ये व्लॉग तो खैर आप लोगों को अच्छा लगता ही है, मुझे पता है। गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। बिल्कुल एक चीज मुझे तो डाउट क्लियर करना था। अब क्या डाउट हो गया आपको? नहीं वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी ना, जो एनिवर्सरी वाला व्लॉग था वहां पर जो मैं बता रही थी, जो स्कीम हमने लिया था वो, उसमें मुझे इतना कंफ्यूजन था कि मैं क्या बताऊं। तो मैं उसके बारे में बता दूं कि जो वहां हम लोग एनरोलमेंट करवाए थे ना, स्कीम जो हम लोग लिए थे,
वो 6000 करके था ना। मैं सोच रही थी ना कि जो डायमंड वाला है ना उसमें 9,000 करके देना है 10 महीने, यानी 90,000 जमा हुआ और 9,000 वो एक्स्ट्रा मिलाकर 99,000 का हम कुछ ले सकते हैं। लेकिन गोल्ड और डायमंड दोनों में ही 6,000 रुपए जमा करना है मंथली, और जब 10 महीने हो जाएंगे यानी 60,000, तो गोल्ड वाले में वो 6,000 देंगे और डायमंड वाले में वो 9,000 देंगे, यानी कि गोल्ड में 66,000 हमें मिलेगा और डायमंड वाले में 69,000। तो ऐसा कुछ स्कीम है। और मैं सोच रही थी कि गोल्ड का 6,000 है, डायमंड का 9,000 है, तो 9,000 कौन देगा, इससे गोल्ड ही ठीक है। तो इसलिए हम लोग डायमंड वाला ही इनरोलमेंट करवाया है। तो 10 महीने बाद मुझे कुछ और मिलेगा। हो गया। बाप रे बाप, 10 महीने इसको मिलेगा कि हम देखिए ना, हम ले लेंगे अपने लिए कुछ ना कुछ, अपने लिए हम नाक का ले, सॉरी वो अरे क्या बोलते हैं उसको, कनबाली लेंगे, कान छेदवा के पहनेंगे यहाँ पे दोनों कान। हाँ, मैं भी यही बाकी रह गया था अब इनके लिए। मैं भी अब कान छेदवाऊंगा और पहनूंगा डायमंड वाला, इसमें सिर्फ डायमंड ही दिखेगा, दोनों कान नहीं, एक ही कान, मोटा वाला डायमंड लूंगा, यहाँ लगाऊंगा ऐसे कान में मोटा वाला। देखिएगा कोई जरूरत चलेगा तो उसी पर नजर रहेगा, पता लगेगा उसकी वजह से आपका मर्डर भी हो गया। सोच लीजिए, कुछ भी हो सकता है। चलेगा था ना बाहर का जो यहाँ डायमंड लगाया था, कोई सिंगर था कोई। हाँ समझे, ज्यादा हीरो मत बनिए। लेडीज लोग की पहनती है तो लेडीज लोग का तो लोग सोचते हैं कि डायमंड है या ऐसे ही बस है, तो ठीक है। अब आदमी अगर लगा के घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई यही सोचेगा कि डायमंड ही पहना है तो नोच ही लेगा, समझे। एक बार तो चूना लगा दिए हैं आईफोन का। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय।